सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां बीजासेन। या देवी सर्वभूतेषु मां बीजासेन रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती मातेश्वरी मां बीजासेन मैया के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे। तो ये जो वीडियो आज आप सभी के समक्ष हम लेकर आए हैं, ये वीडियो दरबार और शिविर से जुड़ी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे और कॉल भी आ रहे थे कि गुरुजी अब आपका अगला दरबार कब लगेगा। क्योंकि जो हमारा दरबार था वो पिछली बार ऋषिकेश में लगा हुआ था, फिर उसके बाद में श्रीधाम वृंदावन में लगा हुआ था। तो इस वजह से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दरबार में आना चाहते थे, लेकिन फिर दोबारा हमारा कहीं दरबार नहीं लगा और दरबार कुछ समय के लिए हमने स्थगित कर दिया था। तो फिर से माता रानी की प्रेरणा हुई, माता रानी का आदेश हुआ, तो फिर से हमारा दरबार लगने वाला है और ये दरबार श्रीधाम वृंदावन में फिर से लगने वाला है। तो जो भी व्यक्ति दरबार की प्रतीक्षा कर रहे थे दरबार में आने के लिए काफ़ी लंबे समय से, ऐसे सभी लोग की जो प्रतीक्षा है वो खत्म हो गई, क्योंकि अब फिर से दरबार लगने वाला है श्रीधाम वृंदावन में। तो आप सभी दरबार में आ सकते हैं, लेकिन दरबार ही अकेला नहीं लग रहा है, शिविर भी लग रहा है। जो भी व्यक्ति साधना करने के इच्छुक थे, जो भी व्यक्ति काफी लंबे समय से साधनाओं को कर रहे हैं लेकिन यहाँ वहां सिर्फ भटक ही रहे हैं, लेकिन उन साधनाओं में वो लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए फिर से एक सुनहरा अवसर आप सभी के लिए मिल रहा है। और इस सुनहरे अवसर के माध्यम से आप सभी वो साधनाएं कर सकते हैं जिन साधनाओं के माध्यम से आप साधनात्मक क्षेत्र में काफी प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि हर साधक के लिए इन साधनाओं को करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि आप जब तंत्र क्षेत्र में, साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो जो भी इस शिविर में साधनाएं कराई जाने वाली वो साधनाओं की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर शक्ति हर जगह कार्य नहीं करती, ये आप सभी बखूबी जानते हैं। कहीं कहीं पर हमें कुछ कुछ ऐसी शक्तियों की भी जरूरत पड़ती है जहां पर वो ही शक्तियां कार्य करती हैं जो आपने शक्तियां साध रखी होती हैं। जैसे कि कोई पवित्र देवी देवता होते हैं, वहां पर वो शक्तियां कार्य नहीं करती। जैसे हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं कि आपके घर के अंदर अगर किसी दुष्ट तांत्रिक ने मलमूत्र फैला रखा है, गंदी भ्रष्टा फैला रखी, गंदी क्रियाओं के माध्यम से आपके घर के कुल देवी देवताओं के ऊपर बंधन कर रखा है, पितृ देवी देवताओं के ऊपर बंधन कर रखा है, या आपके घर के ऊपर बंधन कर रखा है, तो ऐसी स्थितियों में जो अपवित्र देवी देवता होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें उनकी शक्ति की काट के लिए अन्य शक्तियों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ वीर होते हैं, जैसे माता काली के वीर होते हैं, या फिर माता शमशान काली की शक्ति, आसो मेहतरानी मैया की शक्ति, ऐसी शक्तियों के माध्यम से आप ऐसी चीजों को हटा सकते हैं। या फिर बाबा गंगाराम अघोरी के माध्यम से ऐसी गंदी क्रियाओं का आप नाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा ये क्रियाएं आप कभी भी पवित्र देवी देवताओं के माध्यम से नहीं हटा सकते हैं। तो अब हम आप सभी से ज्यादा बात ना करते हुए उस शिविर के विषय में जानकारी दे देते हैं, जो शिविर 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को लगने वाला है। और 15 अक्टूबर की सुबह में दरबार लगेगा। जिस दरबार में जो लोग शिविर में आएंगे उन्हीं लोगों के लिए दरबार लगेगा और किसी अन्य व्यक्ति के लिए दरबार में आने के लिए अनुमति नहीं होगी। जितने भी लोग शिविर में आएंगे उन्हीं सब लोगों के लिए दरबार लगेगा और उन्हीं सब लोगों के विषय में सब कुछ, जो भी उनकी इच्छाएं, जो भी उनके प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों के विषय में उनके लिए बताया जाएगा। जिस भी प्रकार की उनकी समस्याएं होंगी उन समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग गुरु मंत्र लेना चाहते थे, गुरु पूर्णिमा के पावन समय पर वो गुरु मंत्र लेने के लिए नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो ऐसे लोग भी इस शिविर में आ सकते हैं, इस दरबार में आ सकते हैं। वो लोग भी अपना गुरु मंत्र ले सकते हैं। जो लोग भी जय मां बीजासेन दरबार से जुड़ना चाहते हैं, जय मां बीजासेन दरबार के शिष्य बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी आ सकते हैं, ताकि वो लोग गुरु मंत्र ले सकते हैं। जय मां बीजासेन दरबार के परिवार से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी अब हम आप सभी को बता देते हैं कि इस शिविर में कौन कौन सी वो साधना है जो आप सभी के लिए कराई जाने वाली है। तो सर्वप्रथम आप सभी को बता देते हैं कि बंगाली के कलुआ वीर की आप सभी को साधना कराई जा रही है, जो माता काली के वीर के नाम से विख्यात हैं। जैसा कि आप सभी ने कई बार वीडियो में देखा होगा यूट्यूब पर, तो ये माता काली के वीर है और काफी प्रचंड शक्ति है। इनके माध्यम से आप सारे षट कर्म कर सकते हैं। तंत्र क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं जो इनके माध्यम से आप कर नहीं सकते हैं। तो इन्हीं की साधना कराई जाएगी। दूसरी शक्ति की साधना है नरसिंह वीर साधना।
और नरसिंह वीर के माध्यम से भी जिस तरह से आप इनके माध्यम से सत्कर्म कर सकते हैं, तो इसी तरीके से नरसिंह वीर के माध्यम से भी आप तंत्र क्षेत्र में जो भी बड़े से बड़ा कार्य हो, जहां पर कोई शक्ति कार्य ना करे वहां पर वीर शक्तियां कार्य कर देती हैं। क्योंकि जो वीर होते हैं ये भोग पर भी चल जाते हैं, कई बार आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से भी चल जाते हैं, और ये एक तरीके से औगड़ होते हैं। एक तरीके से इनकी जो शक्ति होती है बहुत प्रचंड होती है, और ये एक बार अगर चल जाते हैं तो बड़ी बड़ी शक्तियां भी इनको रोक नहीं पाती हैं। तो इसीलिए इन शक्तियों को हमारे लिए साधना बहुत आवश्यक है। अगर आप तंत्र क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप साधनात्मक क्षेत्र में, तो आपके पास किसी न किसी एक वीर की सिद्धि शक्ति अवश्य होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं हमारे लिए, कई बार हमारे पास ऐसे केस आ जाते हैं कि जहां पर सिर्फ वीर शक्ति ही वो कार्य कर सकती, कोई अन्य शक्तियां वो कार्य नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह रहे कि वो शक्तियां वो कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर उस तरीके की क्रियाएं होती हैं, तो वो क्रियाएं वो शक्तियां नहीं काटती हैं, अपितु वहां पर हमें वीर शक्ति के माध्यम से उन क्रियाओं को काटना पड़ता है। इसीलिए हर साधक, हर तांत्रिक के पास एक वीर की सिद्धि शक्ति अवश्य होना चाहिए, तभी वो उस क्रियाओं को काट सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उस समस्या को लेकर आता है तो वो आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा, और उस समस्या का उसको समाधान आपके ही यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इन वीरों की आप सभी के लिए साधना कराई जा रही है। उसके बाद तीसरी शक्ति जो है वो माता शमशान काली की साधना है, जो हम कई बार शिविर में करा चुके हैं। जब ऋषिकेश में हमारा शिविर लगा था तब भी हमने माता शमशान काली की साधना कराई थी। वो साधना सवारी वाली साधना थी, लेकिन इस बार की जो साधना है वो सवारी वाली साधना नहीं है। इसमें आप चाहे तो दरबार भी लगा सकते हैं, लेकिन जो दरबार लगेगा वो अलग तरीके से दरबार लगेगा, उसमें सवारी नहीं आएगी शक्ति की, और आप इनके माध्यम से पूछा ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न का आप लोग उत्तर ले सकते हैं। वीरों की शक्ति के माध्यम से भी प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, और माता शमशान काली की शक्ति के माध्यम से भी आप सभी प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। और आप लोग प्रोफेशनल तरीके से भी इन शक्तियों के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग दरबार ही लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपना प्रोफेशनल तरीके से भी इन शक्तियों के माध्यम से कार्य ले सकते हैं। चौथी शक्ति जो है वो चौथी शक्ति है दक्षिण काली माता। दक्षिण काली की जो साधना है वो हमने कराने वाले तो नहीं थे, वो हम साधना आप सभी के लिए, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ये साधना हम गृह प्रशिक्षण साधना ही कराते हैं, दक्षिण काली माता की और मां शमशान काली साधना। ये दोनों ही साधनाएं हम ज्यादातर गृह प्रशिक्षण साधना में ही कराते हैं, लेकिन इस बार फिर से हम आप सभी के लिए साधनाएं शिविर में कराने वाले हैं। और पांचवी जो साधना है वो आसो मेहतरानी मैया की साधना है, और जो छठवीं साधना आप सभी के लिए शिविर में कराई जाने वाली है वो छठवीं साधना है धनदायक्षिणी माता की। क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आर्थिक समस्याओं का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। कोई जॉब के लिए परेशान है, तो कोई बिजनेस के लिए परेशान है, तो किसी ने बिजनेस खोल रखा है लेकिन बिजनेस में लॉस हो रहा है, उनके लिए उनका व्यापार चल नहीं रहा है, या फिर उनके पास लक्ष्मी आ रही है लेकिन लक्ष्मी रुक नहीं रही है और उनके हाथ से पैसा चला जाता है। ऐसे सभी लोग धनदायक्षिणी माता की साधना कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक तंगी, वो धीरे धीरे माता धनदायक्षिणी की कृपा से ठीक होने लग जाएगी और उनके जीवन में धन का योग बनने लग जाएगा। बाकी सातवीं साधना हम आप सभी को बता देते हैं। जो सातवीं साधना है वो है हरदौल बाबा की, और ये साधना भी काफी अपने आप में इफेक्टिव साधना है। ये साधना सिर्फ खासकर ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों का शादी का योग नहीं बन रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर शादी में काफी ज्यादा अड़चने आ रही हैं और काफी लंबे समय से काफी ज्यादा शादी के लिए वो लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन या तो उनको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो किसी के लिए अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। ऐसी समस्याएं जिन भी लोगों के लिए हो रही है, तो ऐसे सभी लोग हरदौल बाबा की साधना कर सकते हैं कि जिससे उनके जीवन में जो शादी का योग नहीं बन रहा है तो उनका वो शादी का योग बन जाएगा। और अगर कोई लड़का है तो उसे सुयोग वधू मिल जाएगी, और अगर कोई लड़की है तो उसे सुयोग वर मिल जाएगा इस साधना को करने के बाद। ये 7 साधना है टोटल। इन 7 साधनाओं में से जो भी आप सभी साधना करने के इच्छुक हैं, तो इन सभी साधनाओं में से एक कोई साधना आप सभी कर सकते हैं। 7 साधनाएं आप सभी के लिए उन 2 दिन के शिविर में नहीं कराई जाएगी। जो साधना के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वही साधना आप सभी के लिए उस शिविर में कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग गुरु मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं इस शिविर में आने के बाद, तो वो लोग गुरु मंत्र भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने आप सभी को बता दिया है कि 1 दिन का दरबार भी लगेगा, लेकिन दरबार सिर्फ उन सभी लोगों के लिए लगेगा जो लोग शिविर में आएंगे। और हमारी तरफ से आप सभी जितने भी लोग शिविर में आएंगे उन सभी के लिए उनकी कुलदेवी का मंत्र हमारी तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। पूर्ण रूप से मंत्र और विधान के साथ दिया जाएगा। जो भी आपकी कुलदेवी की सेवा आराधना जिस भी तरीके से जो भी सेवा होगी वो मंत्र के साथ में पूरा विधान दिया जाएगा, पूरी सेवा बताई जाएगी, किस तरह से आप सभी अपनी कुलदेवी की सेवा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए बताई जाएंगी। और हम आप सभी को एक और बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं कि इस शिविर में
आप सभी के लिए जो खास होने वाला है वो खास होने वाला है कि आप सभी जो भी व्यक्ति दरबार के लिए भटक रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी एक अपनी स्वयं की गद्दी लगाएं, स्वयं का दरबार लगाएं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि इस शिविर में आप सभी के लिए जो भी व्यक्ति गद्दी लगाने के लिए, दरबार लगाने के लिए दीक्षा लेना चाहते, तो ऐसे सभी लोगों के लिए माता मेलड़ी मसानी और माता काली की और माता दक्षिण काली की आप सभी के लिए दीक्षा दी जाएगी, जिस दीक्षा के माध्यम से आप सभी के लिए आप लोग दरबार लगा सकते हैं। जो भी गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो लोग भी शिविर में आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन में आप सभी के लिए जो भी शक्ति की आप लोग साधना करना चाहते हैं उस शक्ति का नाम बताना पड़ेगा कि इस शक्ति का, जो भी हमने 5 शक्तियां आप सभी को बताई हैं, उन 5 शक्तियों में से किसी एक शक्ति की साधना आप सभी कर सकते हैं। जो भी साधना को करने के आप इच्छुक हैं वह साधना आप सभी के लिए करवाई जाएगी। तो आप सभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये साधना शिविर 15 और 16 अक्टूबर को श्रीधाम वृंदावन में लगने वाला है। तो जो लोग भी इस शिविर में जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप सभी के लिए जय मां बीजा।